हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करना है कि मैट्रिक परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस टाइप में मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं टाइप बताने जा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में अटक जाते हैं। देखने में लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अटक जाते ही हैं बहुत सारे लोग। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ऐसा ऐसा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और डाउट में ना फंसे और ना वहां क्वेश्चन को गलती करे। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं। अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं बहुपद के या द्विघात समीकरण के मूलों की योगफल और गुणनफल से रिलेटेड एलिमेंट कैसे अटकते हैं क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे कि px इज इक्वल टू, सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं अभी, कि 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। पहले मैं एकदम सिंपल ले रहा हूं। तो यहां पे अगर हम मूलों की योगफल की बात करें तो पहले यहां पे देख लीजिए आप कि मूलों का योगफल का बात करें, अगर हम योगफल का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बट्टा ए। इसको आप मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होइएगा। मूलों का गुणनफल की बात करें तो मूलों का गुणनफल जो होता है आपका सी बट्टा ए। यहां पर आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब रही बात कि यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में क्या आ जाते हैं कि बी बट्टा ए और सी बट्टा ए, इसमें गलतियां कर देते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और यहां दे दे हमको कि a इज नॉट इक्वल टू है 0, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कि a जो होता है मेरा, a होता है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। b जो होगा मेरा, ये होगा मेरा x का गुणांक, ठीक है। और c जो होगा मेरा, फिर यहां पर मैं c लिखता हूं, फिर c जो होगा ये होगा मेरा अचर पद, अचर पद। इस चीज को आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है, क्योंकि यही आपका मेन काम करेगा। अब यहां पर जो हमने एक इक्वेशन लिया है एग्जांपल के लिए, इक्वेशन नहीं बहुपद लिया हमने, यहां पर जो आप देख सकते हैं, यहां जो हमने लिया px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अब इसमें अगर हम एबीसी को अगर अलग करें तो पहले मैं आपको वो अलग करके दिखाता हूं। यहां पर मैं लिया और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके आसानी से। चलिए यहां पर देखिए, अब इसमें अगर देखा जाए तो एबीसी की अगर हम बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप यहां पर एक्स का गुणांक यहां से लेके यहां तक, ये हो गया आपका बी। और ये जो देख रहे हैं आप यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो गया सी। कुछ लोग गलतियां कहां करते हैं वो थोड़ा सा देखिए। यहां पर लोग मिस्टेक कर लेते हैं, बी के जगह पर सिर्फ ये ले लेते हैं 9 नहीं है, यहाँ पे -9 है। और यहाँ पे अगर प्लस है तो ठीक, माइनस रहेगा तो फिर वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली अगर देखें तो यहाँ पर मेरे पास ए का मान है मेरे पास 5, बी का मान है मेरे पास -9 और सी का मान है मेरे पास 4 यहाँ पे। अब अगर हम इसमें अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो ये तो अब आसानी से करते हैं, माइनस बी बट्टा ए लोग झट से करते हैं। माइनस बी का मान है 9 और ए का मान है 5, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ये आपका गलत हो जाएगा। अरे भाई मेरे यहां पर क्लियर देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, ये तो फॉर्मूला का है, ये माइनस मैंने फॉर्मूला का लिखा, ये वाला यहाँ जो आप देख रहे हैं ये माइनस फॉर्मूला का है। फिर अब बी का मान देखिए कितना है, -9 है। अब बट्टा ए का मान 5 है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, डबल माइनस है इसलिए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके मेरा बन गया प्लस, ये हो गया 9/,
5। लोग माइनर मिस्टेक, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं। और फिर उसी तरह यहाँ पे सी में भी आपको कर लेना है। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो ये हो गया मेरा सी बट्टा ए। सी का मान है मेरे पास 4 और ए का मान है मेरे पास 5। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे में अटक जाते हैं। एक और छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि 9 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब लोग करते क्या है, सीरियली देख लिए, वहां जो देखे कि सीरियली ए बराबर है तो ए बराबर 9 लिख दिए, बी बराबर -6 लिख दिए और सी बराबर 2 लिख दिए। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ही गलत है, चूंकि आप सीरियली ए बी सी का मान आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पर आप चलने के लायक क्या है, यहाँ पर आपको देखना है ए इज इक्वल टू, हमने बोला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ है, उसका गुणांक यहाँ है -6। बी होता है मेरा एक्स का गुणांक, तो बी मेरा यहाँ है, ये आपको एडजस्ट करना है। ये हो गया +2 या 2 भी लिख सकते हैं। सी हो गया मेरा अचर पद जिसमें कुछ नहीं हो, ये है, ये हो गया मेरा 9। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अल्फा प्लस बीटा कहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दोनों में क्या आंसर आएगा आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कहाँ स्टूडेंट अटकते हैं इसके लिए। एक और छोटा सा एग्जांपल कि पी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक क्वेश्चन ले ले यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें देखें तो ए का मान, ए इज इक्वल टू मेरा कितना है, गौर से देखिए, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे पास यहाँ है, नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ आ जाएगा आपका -1। यहाँ आपको क्या लिखना है, -1। बी होता है मेरा एक्स का गुणांक, इसमें देखा जाए तो एक्स का गुणांक है ही नहीं, मतलब 0। और सी हो गया मेरा अचर पद, अचर पद मेरे पास यहाँ क्लियर है, 4 है, हम यहाँ लिखे क्या चीज, 4 लिख दे यहाँ पे। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो भी आसानी से लिख सकते हैं। -b बट्टा a करना है, तो -b का मान 0, a का मान हो गया मेरा -1, ये हो गया आपका 0। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, इसमें आपको कमेंट कर देना है क्या आंसर इसका होगा। ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर, और अगला आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक का मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन होगा कि 4x स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 9x। अगर इसमें देखें तो a का मान कितना है कमेंट में बताइएगा, b का मान कितना है कमेंट में बताइएगा, c का मान कितना है कमेंट में बताइएगा, साथ में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, कमेंट में जरूर आप हमको बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।